इस सीरीज में हम लोग देख रहे हैं कंप्लीट जीएस को। और जीएस में भी आपका पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और जनरल साइंस। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट सर्विसेज का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, एसएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, रेलवे हो या अदर कोई भी गवर्नमेंट सर्विस, तो उन सब में जीएस जो है वो सबसे ज़्यादा अहम रोल प्ले करेगा। इस पूरे सीरीज को हम लोग देखने वाले हैं वन लाइनर के फॉर्म में। करीब करीब 10,000 के करीब वन लाइनर होगा ये। तो आपका मैक्सिमम रिवाइज हो सकेगा कम से कम समय में। पूरे का पूरा जो ये प्लेलिस्ट है उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया जा रहा है, ताकि आपको ढूंढने में ज़्यादा समय बर्बाद नहीं हो। आप वहाँ से जाकर के पूरे के पूरे इस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि जो नोटिफिकेशन है आगे आने वाले वीडियोज़ का वो आपको सही समय पर मिलता रहे। स्टार्ट करते हैं हम लोग फिर। अभी हम लोग देख रहे हैं साइंस को, और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ख़त्म किया था यहाँ तक। सवाल का अध्ययन है, फाइकोलॉजी इसको कहा जाता है, एल्गई का। इसका जो स्टडी है उसको बोलते हैं हम लोग फाइकोलॉजी। आगे मूव करते हैं। सबसे पहले शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज की, और फंगाई का वो बना होगा काइटिन का। जीवाणु की खोज की थी ल्यूवेनहॉक ने, और विषाणु का इवानोव्स्की। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है ठोस में, ध्वनि की गति धीमी होती है हवा में। ध्वनि की चाल होती है 760 माइल्स पर आवर। ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल जो है वो बढ़ती है। वायु है गैसों का मिश्रण। वायु उदाहरण है गैस का गैस में मिश्रण का। हवा में ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर पर सेकेंड। ध्वनि तीव्रता की इकाई है डेसिबल। नेक्स्ट है इसके बाद हवा का वाष्प घनत्व जो है वो 14.4 होता है। प्रकाश वर्ष ये जो मात्रक है दूरी का, डिस्टेंस का। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक। मूली और गाजर रूपांतरण है रूट्स का, जड़ का। आलू और प्याज जो है रूपांतरण है तना का। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो पाई जाती है मस्तिष्क में। मास्टर ग्रंथि कहलाती है पिट्यूटरी। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है पिट्यूटरी। हीमोफीलिया है, ये वंशानुगत रोग है। वर्णांधता का वर्णन किया था सबसे पहले हेर्नर ने। एक वर्णांध व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता नहीं होती है, वो हरा और लाल रंग में डिफरेंस नहीं कर पाता है। एक जो कलर ब्लाइंड जो पर्सन होगा वो हरा और लाल में डिफरेंस नहीं क्रिएट कर पाता है। नेक्स्ट इसके बाद थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है थायराइड ग्लैंड से। जठर रस में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। लाइकेन पर सहजीवी मौजूद होते हैं कवक और शैवाल। यानी कवक और शैवाल दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंसी ये शो करेगा। और ये किसमें, तो ये हमको देखने को मिलता है लाइकेन। लाइकेन में दोनों का प्रॉपर्टी आपको देखने को मिल जाएगा, कवक और शैवाल का। प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में। मनुष्य के में पाचन जो है वो प्रारंभ होता है मुख से, यानी मुंह से। बच्चे भोजन का पाचन होता है छोटी आंत में, आखिरी में। लार में पाया जाने वाला जो एंजाइम है वो है टायलिन। टीबिया नामक हड्डी वो पाई जाती है आपको टांग में। टीबिया फिबुला बेसिकली इसको बोलते हैं, टीबिया और फिबुला। मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है उसका नाम है उंगली। भोजन पचाने में सहायक होता है आपका एंजाइम। एंजाइम की रचना होती है अमीनो अम्ल से। पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं अमीनो एसिड में। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम जो उत्पाद है वो है माल्टोज। शरीरों में अमीनो अम्ल की जो संख्या होती है वो होती है 20। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है किससे, प्रोटीन से। नेक्स्ट है हड्डियों और दांत के निर्माण के लिए आवश्यक है कैल्शियम और फास्फोरस। भोपाल गैस कांड ये आपको 1984 में हुआ था, और इसमें जो रिसाव हुआ था ये कई बार पूछ चुका है, मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस का। भोपाल गैस ट्रेजेडी कब हुआ, 1984 में। और चेरनोबिल ये भी एक बार पूछता है, जो रसिया में न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था, ये भी हम लोग ध्यान रखेंगे 1986। 1986 में न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था रसिया में। चेरनोबिल जो पावर प्लांट था वह न्यूक्लियर पावर प्लांट, उसमें लीकेज हुआ था रेडिएशन का। और 1984 में यहाँ भोपाल में भोपाल गैस ट्रेजेडी, और इसमें लीक हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस। काला हीरा तथा काला सीसा कहा जाता है कार्बोनेडो और ग्रेफाइट को। जीवन रक्षक हार्मोन होता ये कहलाता है एड्रिनल। एड्रिनल ये जो है जीवन रक्षक हार्मोन है। पौधे का मुख्य संश्लेषी अंग है पत्ती। पत्तियों का रंग हरा होता है क्लोरोप्लास्ट के कारण। पत्तियों का रंग पीला होता है कैरोटीन के निर्माण के कारण। हरित लवक में उपस्थित जो मुख्य धातु है वो है मैग्नीशियम। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। पेड़ व पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया को कहा जाता है फोटोसिंथेसिस या फिर प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है लाल रंग के प्रकाश में।
प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है जल से। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल राइजोम। अगला ये राइजोम पादप का मुंह जो भूमिगत प्रारूप है वो होता है तना। नेक्स्ट है इसके बाद दलहन के जड़ में पाया जाने वाला जो जीवाणु है वो है राइजोबियम। राइजोम जो पादप है ये किसका प्रारूप है, ये है तना का। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में वायुमंडल से। पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन होता है जाइलम के द्वारा। खनिज लवण और जल का संचालन जाइलम के द्वारा। ट्रांसपोर्टेशन टिश्यूज ऑफ प्लांट्स। पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधे के विभिन्न अंगों तक पहुंचता है फ्लोएम जो टिश्यू होता है उसके द्वारा। नेक्स्ट है वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि नापी जाती है उसका नाम है ऑक्जेनोमीटर। आत्महत्या की थैली कहा जाता है लाइसोसोम को। लाइसोसोम की खोज की थी डी दुबे ने 1958 में। ये सब पहले हम लोग देख चुके हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है राइबोसोम। प्रोटीन का संश्लेषण होता है राइबोसोम के द्वारा। डीएनए की खोज किया गया था वाटसन एवं क्रिक के द्वारा। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया था कॉनवर्ग ने। डीएनए और आरएनए है न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए के क्रियात्मक खंड को कहा जाता है जीन। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल ये दिया गया था वाटसन एवं क्रिक के द्वारा और इसी के लिए इनको नोबेल प्राइज भी प्रोवाइड किया गया था। डीएनए की इकाइयाँ हैं न्यूक्लियोटाइड्स। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया गया था हरगोविंद खुराना के द्वारा। पुरुष व स्त्री जीन संगठन होता है XY और XX। लड़का पिता से क्रोमोसोम पाता है 22+Y और लड़की 22+X। बच्चे का लिंग निर्धारण होता है पिता के गुणसूत्र XY से। पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है डीएनए और फिंगरप्रिंट। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी के द्वारा। इंसुलिन की खोज किया गया था बैटिंग एंड वेस्ट के द्वारा। इंसुलिन शरीर में बनता है पैंक्रियाज यानी अग्नाशय में। ब्रोंकाइटिस एक रोग है श्वास नली का। पेप्सिन का एक उदाहरण है कौन, एंजाइम। दूध में नहीं पाया जाने वाला जो विटामिन है वो है विटामिन सी। टॉक्सिन है जहरीला पदार्थ। प्लाज्मोडियम है परजीवी। मलेरिया रोग का वाहक है मादा एनोफिलीज मॉस्किटो मच्छर। मलेरिया रोग से प्रभावित अंग है प्लीहा स्प्लिन। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन सी। मूत्र का पीएच होता है 6। मूत्र का रंग पीला होता है यूरोक्रोम के कारण। मेढक के हृदय में भाग होता है 3। मनुष्य के हृदय में प्रकोष्ठ होता है 4। मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के भाग का होता है 10%। शरीर में प्रचुर पाया जाने वाला जो तत्व है वो है ऑक्सीजन। मनुष्य के शरीर में जल होता है 65 to 80%। मानव शरीर का सामान्य ताप होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 37 डिग्री सेल्सियस। मेरुदंड में जो तंत्रिका निकलती है उसका संख्या है 31। गुणसूत्र की खोज किया गया था वाल्डेयर के द्वारा। गुणसूत्र का निर्माण होता है क्रोमैटिन नामक पदार्थ से। मनुष्य में क्रोमोसोम की जो संख्या है वो होता है कितना, 46। नेक्स्ट है जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक जो इकाई है वो है कोशिका। सबसे छोटी जीवित कोशिका है माइकोप्लाज्मा। शरीर की सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है न्यूरॉन। कोशिका शब्द का निर्माण रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ है डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। कोशिका के भीतर शोषण का केंद्र होता है शोषण यानी श्वसन, यहाँ पे श्वसन होगा, शोषण नहीं श्वसन का केंद्र होता है कौन, माइटोकॉन्ड्रिया। समसूत्री विभाजन होता है कायिक कोशिकाओं में। अर्धसूत्री कायिक कोशिकाओं यानी सोमैटिक सेल। अर्धसूत्री विभाजन होता है लिंगी जनन करने वाली कोशिकाओं में। टमाटर के खाने वाला भाग होता है उसको बोला जाता है फल। भित्ति आम पपीता तथा बेर के खाने योग्य जो भाग होते हैं वो होता है आपका मध्य फल भित्ति। इसका मध्य फल भित्ति कहा जाता है। आम पपीता और बेर का खाने योग्य जो भाग होता है वो होता है मध्य फल भित्ति। फूल गोभी का खाने वाला जो भाग होता है वो होता है पुष्पक्रम या फ्लावर को हम लोग खाते हैं उसका। हल्दी में पीला रंग का कारण होता है कुकुरमीन। टमाटर में लाल रंग का कारण है लाइकोपीन। अदरक तथा आलू का खाने योग्य भाग है ये है आपका स्टेम, तना। नेक्स्ट है इसके बाद दूध में पाई जाने वाली जो शर्करा है वो है लैक्टोज। सबसे लंबा कृमि है टेप वर्म। नेक्स्ट है इसके बाद कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करता है अपकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के सिद्धांत पर। दूध से क्रीम निकालने पर घनत्व जो है दूध का बढ़ जाएगा। एक अश्वशक्ति ये बराबर होता है 746 वाट के। जल का घनत्व अधिकतम तथा न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। मूल रंग जो है वो कहलाता है नीला, लाल और हरा। इंद्रधनुष का निर्माण होता है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन से, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण के द्वारा। इंद्रधनुष में जो रंग होता है वो होता है 7। बैनिया पिनाला विवग्योर इसको बोल लीजिए। नेक्स्ट है इंद्रधनुष में जो बीज का रंग होता है वो होता है ग्रीन।
प्रकाश का रंग निश्चित होता है तरंग दैर्घ्य के द्वारा। वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है गामा किरणों की। परावैंगनी किरणों की खोज की थी रिटर्न ने। नेक्स्ट है इसके बाद सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है क्रमशः लाल और बैगनी का। रेड का जो वेवलेंथ होगा लैम्डा वो मैक्सिमम होगा और वायलेट का ये मिनिमम होगा। प्रकाश का तरंग दैर्घ्य होता है 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम के बीच में। विजुअल का जो दृश्य प्रकाश है उसका। प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है निर्वात में, वैक्यूम में। प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम ज्ञात किया था रोमर ने। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इस वीडियो में यहीं पे छोड़ते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि जो नोटिफिकेशंस हैं आगे आने वाले वीडियोज़ का वो आपको सही समय पे मिलता रहे। पूरे के पूरे प्लेलिस्ट का और हर एक पार्ट का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जा रहा है, तो वहाँ पर भी जा करके आप इस पूरे प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।